बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे इकट्ठा होकर आ गए थे। दादी के पास जब भी बच्चे आते एक ही बात कहते, दादी कहानी। हाँ हाँ सुनाती हूँ। आज होलिका अष्टक से जुड़ी हुई कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी शुरू करते हैं। होलिका अष्टक से जुड़ी एक और विशेष पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और राक्षसी पूतना से जुड़ी हुई है। जहाँ प्रहलाद और कामदेव की कथाएं प्राचीन सतयुग और त्रेता युग से जुड़ी है, वहीं यह कथा द्वापर युग के श्री कृष्ण अवतार की लीला से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा था। पूतना को छोटे बच्चों को अपना दूध पिलाकर मारने का कार्य सौंपा गया था। 8 दिनों का षड्यंत्र। कहा जाता है कि फागुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक के इन 8 दिनों में पूतना ने गोकुल और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी उत्पात मचाया था। वह वेश बदलकर घरों में घुसती और नन्हे नन्हे शिशुओं को अपना निशाना बनाती थी। अष्टमी से शुरुआत। पूतना ने फागुन अष्टमी के दिन ही कृष्ण को मारने की योजना के तहत गोकुल में प्रवेश किया था। इन 8 दिनों तक गोकुल के निवासी अत्यंत डरे हुए और चिंतित थे। चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा और मृत्यु का भय होता था। फागुन पूर्णिमा के दिन पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर माता यशोदा के घर में प्रवेश किया और बाल कृष्ण को अपनी गोद में लेकर विषैला दुग्ध पान कराने लगी। अंतर्यामी श्री कृष्ण ने न केवल उसका दूध पिया बल्कि उसके प्राण भी खींच लिए। जब पूतना का विशाल शरीर गिरा तो वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि भगवान ने उसे स्पर्श किया था और उसका उद्धार हो गया। गोकुलवासियों ने पूतना के विशाल शरीर के टुकड़े किए और उसे लकड़ियों के साथ जला दिया गया। ब्रज, मथुरा, वृंदावन की परंपराओं में इस कथा का विशेष महत्व है। चूंकि इन 8 दिनों तक पूतना के रूप में साक्षात मृत्यु ब्रज की गलियों में घूम रही थी और बच्चों के प्राण संकट में थे, इसीलिए इन 8 दिनों को आज भी शोक या अशुभ समय माना जाता है। पूर्णिमा के दिन जब पूतना का अंत हुआ तो ब्रजवासियों ने गुलाल उड़ाकर अपनी खुशी को व्यक्त किया था। यही कारण है कि फागुन पूर्णिमा को बुराई के अंत यानी कि होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। इन तीनों कथाओं प्रहलाद, कामदेव और पूतना में एक बात समान है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का समय संघर्ष, कष्ट और नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव का रहा था। इसीलिए शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि इन 8 दिनों में नई शुरुआत, शादी, मुंडन, व्यापार नहीं करना चाहिए। केवल भजन, कीर्तन और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए ताकि ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। ये थी मेरी होली से जुड़ी हुई कहानी, होलिका अष्टक की कथा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।